नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पूजा में की गई छोटी छोटी गलतियां भी जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं? कभी आपने सोचा है कि मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती? घर में धन की कमी, मानसिक अशांति और दरिद्रता का कारण क्या है? हो सकता है कि इन सब की जड़ आपके पूजा पाठ या मंदिर से जुड़ी किसी ऐसी बात में छिपी हो जिसे आपने अब तक नजरअंदाज किया हो। आज हम आपके साथ साझा करेंगे पूजा से जुड़ी ऐसी बातें जिन्हें जानना और समझना हर व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। गुरुजी बताते हैं कि कई बार लोग अपने घर के मंदिर में बहुत श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ अनजानी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर उनके जीवन पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं। तई 1, पूजा स्थल में क्या रखें और क्या न रखें। कुछ वस्तुएं पूजा स्थल को पवित्र बनाती हैं, जबकि कुछ अशुद्ध चीजें पूजा का प्रभाव कम कर देती हैं। कभी कभी लोग अज्ञानता में ऐसी वस्तुएं मंदिर में रख देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित होती हैं। उदाहरण के तौर पर टूटी हुई मूर्तियां, बिना चौकी के रखी मूर्तियां, अपवित्र पात्र या बासी फूल, ये सब पूजा में दोष पैदा कर सकते हैं। तो 2, दीपक कब जलाएं और कैसे जलाएं। क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने का भी एक शुभ समय होता है? सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। दीपक जलाते समय यह मंत्र अवश्य बोलें, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदा। इसके साथ ही रोज दीपक को साफ करना आवश्यक है। धातु का दीपक है तो रोजाना या कम से कम सप्ताह में 2 बार अच्छे से धोकर उसका उपयोग करें। मिट्टी के दीपक का प्रयोग विशेष पर्वों पर करें, जैसे दीपावली, कार्तिक मास या व्रत की रात्रि पूजा में। 3, मंदिर की घंटी कब और कैसे बजाएं। घंटी मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करती है। सुबह पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। शाम के समय अगर दीपक जला रहे हों तो भी घंटी बजाई जा सकती है। घंटी बजाते समय बोलें, घंटार्वम करिष्यामि देवता हवान लक्षणम। घंटी की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। तार 4, शंख का सही उपयोग। शंख बजाना भी बहुत शुभ माना गया है। प्रातः और संध्या के समय शंख बजाना चाहिए, लेकिन क्या आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं? तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू कर है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ के अवसरों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती है। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। लेकिन इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है, मिट्टी के दिए को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, धर्म और ज्ञानी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए देर न करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर धातु के दियों की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगाजल से इनकी शुद्ध करना। गंगाजल से धोने से दिए की पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस आदत को रोज अपनाने से दिया पूरी तरह शुद्ध रहता है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार धोने से इसकी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास, यह मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ होता है।
सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आप जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि ये किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान दें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायक होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, विशेष रूप से घर के बाहर के मंदिर में, तो प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुने जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इससे हम आपके लिए और भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां ला पाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा स्थल में सकारात्मकता बनाए रखने और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आसन ऊंचा रखें। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से भगवान प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता, लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को किसी कपड़े या पर्दे से ढक दे। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी और आपके सोने के स्थान की पवित्रता बनी रहेगी। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। सबसे पहली बात, पूजा स्थल पर एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए किसी भी देवी देवता की केवल एक तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि उनकी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा सही रूप में आपके जीवन में आ सके। अब दूसरी बात जो शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, घर में शिवलिंग रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी है। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें ताकि इसका सही प्रभाव प्राप्त हो। शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या अत्यधिक हलचल वाले स्थान पर न रखें क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है।
भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। यदि किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और पूजा स्थल की पवित्रता को कम कर सकती है। ऐसी मूर्तियों का सही तरीके से त्याग करना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना शुभ माना जाता है। शंख को भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख व गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए रोजाना पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां का वातावरण सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखें ताकि पूजा में ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा न आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा में। ये दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा न आए। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको कोई भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप धर्म और ज्ञानी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य और जीवन की परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। दीपक जलाना हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही विधि से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे पूजा स्थल पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। पूजा में कभी भी टूटा या खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पूजा अपवित्र हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पूजा के दौरान एक ही प्रकार के दीपक का उपयोग करें। एक साथ दो दीपक जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। कभी भी तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल को अधिक पवित्र और प्रभावी बना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों का संयोजन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उनका सही स्थान तय करना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को अधिक फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय उसकी बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। रुई की बत्ती से दीपक की रोशनी स्थिर और उज्जवल होती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दी है। नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक जलाएं, इससे पूजा का शुभ प्रभाव कम हो सकता है। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार सही ढंग से चुनें ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर रखना आवश्यक होता है ताकि वातावरण में संतुलन और शुद्धता बनी रहे। सही समय और विधि से दीपक जलाना बेहद जरूरी है। दीपक को उस समय जलाएं जब भगवान जाग रहे हो, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाना और फिर संध्या रति के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ये समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।
दीपक जलाने का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए पूजा में दीपक जलाते समय इन सभी नियमों का पालन करें।